व्यूवर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमने आइंदा आने वाली अपनी तमाम वीडियो के आखिर में एक नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी क्विज प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसके अंदर हम एक सवाल पूछेंगे जो कि सवाल होगा वीडियो के कंटेंट में से, और उस सवाल का सही जवाब देने वाले को हम गिफ्ट्स इशू करेंगे। और उस सवाल का सही जवाब देने से पहले जो व्यूवर है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर करें। हमने लास्ट एक वीडियो में बात की थी जिसमें हमने बात की थी कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए कैसे बेहतर तरीके से रन हो सकता है, किस तरीके से जल्द फैसले हासिल हो सकते हैं और फैसलों के अंदर एक्यूरेसी पैदा की जा सकती है और इंसाफ मुहैया किया जा सकता है आम आवाम के लिए। इसकी जो हालिया मिसाल हम इस पर देख सकते हैं कि इसको इंडिया की स्टेट हरियाणा के हाई कोर्ट के जज ने इसको चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए इसकी एक अमली मिसाल पेश की। जो जिस वीडियो को मैं आपको रेफरेंस कर दे रहा हूँ वो आपको इसके कमेंट में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक, वो पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया के हाई कोर्ट ने, जिनका नाम है अनूप चित्कारा, उन्होंने इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हरियाणा के हाई कोर्ट के जज ने पेश की और उन्होंने चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया एक मुकदमे के लिए। जब एक कत्ल के मुकदमे में जो पिटिशनर है उसने बेल की दरख्वास्त की और जज ने वो बेल की दरख्वास्त उसने चैट जीपीटी के सामने एक पूरा केस रखा और उससे उसने मदद चाही कि अगर इसने ग्लोबल, बेसिकली उस जज का मकसद ये था कि वो उस चैट जीपीटी से जो उसका कोई वर्डिक्ट जाने और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव उस स्पेसिफिक केस के हवाले से कि वो क्या है, क्या हो सकता है, तो वो उस जज ने जानना चाहा। और उस स्पेसिफिक केस के ऊपर चैट जीपीटी ने उस जज को रिप्लाई किया और उसने बेसिकली 3 पैराग्राफ के ऊपर अपना रिप्लाई दिया। सबसे पहले तो उसने ये कहा कि इस तरह के क्रूअल केसेस के अंदर के जहाँ पे एक मकतूल को बड़ी क्रूएलिटी के साथ कत्ल किया गया और इस केस के अंदर जो है वो एक तेज़धार आले से जसविंदर सिंह ने एक बंदे को कत्ल किया, तो उसके अंदर चैट जीपीटी ये कह रहा है कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटी इस तरह के जो केसेस हैं उसके अंदर जो बेल है वो एलोकेशन उसकी नहीं होनी चाहिए, बेल ग्रांट नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो फिर मज़ीद उसमें आगे कहता है कि लेकिन ये जज की सवाबदीद पर है और जज के जुरिस्डिक्शन और वहाँ के जो लोकल लॉज हैं उसके ऊपर भी ये काफ़ी सारी चीज़ें मुनहसर होती हैं। इसके बावजूद भी अगर वो चैट जीपीटी ने कहा कि जज ये बेहतर समझता है कि बेल ग्रांट होनी चाहिए, तो वो उसके लिए बहुत हाई किस्म की गारंटीज़ डिमांड कर सकता है जो पिटिशनर है और जो बेसिकली कत्ल के मुकदमे में नामजद है उस बंदे से, ताकि वो बंदा जो है वो उस मुकदमे से कहीं भाग ना पाए और वो कम्युनिटी के लिए किसी नुकसान का बायस ना बने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चैट जीपीटी ने उस जज को निकाल के दी और बेसिकली जज ने उसके ऊपर, उस केस के ऊपर जो फैसला किया और उसके अंदर उसने वो उस मुबैना कातिल की जो ग्रांट, बेल के लिए जो ग्रांट है वो उसने रिफ्यूज़ कर दी, उसने रिजेक्ट कर दी। और ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बनी कि जहाँ पे दुनिया के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम चैट जीपीटी को किसी मुकदमे के अंदर इस्तेमाल किया गया। ऑल्दो के उसके रिमार्क्स में जज ने कहा कि ये जो टोटल इसका जो डिसीजन है ये हम अपने जो लॉज हैं और अपने जो प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला लिया है। ताहम हमने चैट जीपीटी का इस्तेमाल इस तरीके से किया कि हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव का अंदाज़ा हो सके, और जो चैट जीपीटी ने ग्लोबल पर्सपेक्टिव इस हवाले से मुहैया किया जज को, वो जज के फैसले के साथ मुंतबिक हुआ। और इसी तरीके से जिस तरीके से हमने प्रीवियस एक वीडियो में बात की थी कि आने वाले वक्तों में चैट जीपीटी को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बुनियाद बना करके आप अपनी अदालतों के अंदर बेहतर फैसले हासिल कर सकते हैं, कम वक्त में फैसले हासिल कर सकते हैं, इंसाफ की जो फरहमी है वो आवाम तक पहुंच सकती है और वो एक चीप तरीके से पहुंच सकती है, वो सस्ता इंसाफ मुहैया हो सकता है। कि जहां पे अभी हम देखते हैं कि इंसाफ की फरहमी के लिए एक जो साइल है उसको वकीलों की बड़ी ऊंचे दर्जे की फ़ीसें देनी पड़ती हैं और उसके बाद अदालतें तारीख पे तारीख देती हैं और उनके ज़रिए से इंसाफ लेना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, इसको हम इनकॉर्पोरेट करके जो अपने जो इंसाफ के जो फैसले हैं उनको कम वक्त के अंदर और उनको एक्यूरेसी के साथ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब ये बात होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को आप इंसाफ के सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट करें, तो उसका ये मकसद ज़ाहिर है कि कतई नहीं हो सकता कि आप ओवरनाइट उसके अंदर आप उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें
और वो सारे काम ठीक करने लग जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। यकीनन जिन लोगों ने टेक्नोलॉजीज़ को एवॉल्व होते देखा है, वो इस चीज़ को समझते हैं कि टेक्नोलॉजी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ वो इम्प्रूव होती जाती है, उसके अंदर जिद्दत आती जाती है, उसके अंदर नई नई चीज़ें ऐड होती जाती हैं, उसके अंदर एक्यूरेसी ऐड होती जाती है। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि आज से जो 15 साल पहले जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होते थे, वो आज आपको नज़र नहीं आएंगे। उस वक्त आपको जो 3310 बड़ा फेमस मोबाइल है इस्तेमाल होता था, वो आज आपको उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। जो मोबाइल 15 साल पहले जो काम कर रहा था, वो मोबाइल जो आज इस्तेमाल कर रही हैं लोग, वो उसकी निस्बत बहुत पावरफुल है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे जो टास्क हैं जो पहले मोबाइल नहीं कर पाते थे, वो आज का मोबाइल उसको कर पा रहा है। तो सेम इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है, वो जब होगा तो उसके अंदर जो है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, उसके अंदर चेंजेस आएंगी, उसके अंदर बेहतरी आएगी। तो उन सारे मराहिल से निकल के जो है ना, वो टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से इंसानियत को इंसाफ मुहैया करने के हवाले से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।